हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव के भजन के द्वारा आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास को शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम चैतन्य भागवतम के आदि खंड से श्रवण कर रहे थे। भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। इसी आदि खंड की लीला में हमने भगवान की नवदीप में अलग अलग लीलाएं श्रवण की। और इन्हीं लीलाओं में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से निमाई पंडित के यहाँ अलग अलग प्रकार के सन्यासी और ब्राह्मण आते थे और वे उनके घर पे विजिट करते थे। निमाई पंडित के घर पे आते थे सन्यासी ब्राह्मण और वहां पर भोजन ग्रहण करके जाते थे। तो निमाई पंडित का घर एक आदर्श ग्रस्त था जहां पे 15-15, 20-20 सन्यासी जो है आते थे और भोजन ग्रहण करते थे। तो इसमें वर्णन किया जा सकता है
इसमें वर्णन किया जाता है कि ब्रह्मा, शिव, सुखदेव, व्यासदेव, नारद और दूसरे देवता और सिद्ध भी, जो अपनी इच्छाओं से भ्रमण करते थे, वे सब जानते थे कि लक्ष्मी और नारायण स्वयं जो है निमाई पंडित और लक्ष्मी प्रिया के रूप में इस नवद्वीप में अवतरित हुए। और वे भी सब लोग निमाई पंडित के घर में अतिथि के रूप में आते थे और निमाई पंडित से भिक्षा ग्रहण करते थे, भिक्षुक के रूप में किसी तरह के दर्शन करते थे। नहीं तो किसके पास इतनी शक्ति है कि जो निमाई पंडित के यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सके। तो किसी न किसी रूप में आते थे और निमाई पंडित के यहाँ भोजन ग्रहण करते थे सब लोग। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। ये जो अध्याय है निमाई पंडित और लक्ष्मी प्रिया का है, उनके बारे में वर्णन है। और इसी में आता है लक्ष्मी प्रिया किस तरह से इस भौतिक जगत से अप्रकट्य होगी आगे। केहा बले दुखिते तारिते अवतार, सर्वमते दुखिते रे करे न निस्तार। कोई बोलता था कि भगवान जो है अवतरित हुए हैं दुखी लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, इसलिए वो अलग अलग तरीके से लोगों पर कृपा कर रहे हैं। वो लोग आते थे और देवता लोग भी आते थे निमाई पंडित लक्ष्मी प्रिया के घर में, और गेस्ट की ड्रेस में आते थे और उनके यहाँ राइस प्रसाद और जो दूसरी वस्तुएं हैं वो ग्रहण करते थे, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है भगवान के इस प्रकार कृपा पाने के लिए। उनके घर में गेस्ट बन के आया, अतिथि बन के आया। इस जब क्योंकि भगवान गौरचंद्र ही बहुत कृपालु हैं, इसलिए उनकी कृपा को डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए वो अपनी कृपा को वितरण करने के लिए सबको भोजन और आश्रय प्रोवाइड करते थे, भोजन और आश्रय प्रदान करते थे, चाहे कोई व्यक्ति क्वालिफाइड हो नहीं हो। ये सब हमने कल श्रवण किया था। ब्रह्मादि देवजार अंग प्रति अंगे, सर्वथा तहारे ईश्वर नित्य संगे। तथा तथापि प्रजिज्ञा तथापि प्रतिज्ञाता न यही अवतारे, ब्रह्मादि दुर्लभ दिमु सकल जीवेरे। अतएव दुखी तेरे ईश्वर आपने, निज ग्रह अन्न देना उद्धार करने। ब्रह्मा जी जैसे देवता भगवान के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंगों से जन्म लिया है जिन्होंने, और वो भगवान के पार्षद भी, फिर भी इस, हालांकि ब्रह्मा जी उनके अंगों से जन्म लिया, फिर भी भगवान ने, गौर सुंदर ने इस अवतार में ब्रह्मा जी को वो चीज दी है जो बहुत, जिसको प्राप्त कर पाना बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान जो है गौर निमाई पंडित ने, गौर सुंदर ने, जो दुखी लोग हैं, डिस्ट्रेस लोग हैं, उनको अपने घर में भोजन भी प्रदान करते थे। एकश्वरे लक्ष्मी देवी करे न रंधन, तथापि ओ परम आनंद युक्त मन,
लक्ष्मी रा चरित्र देखी सची भाग्यवती, दंडे दंडे आनंद विशेष बढ़े अति। लक्ष्मी प्रिया स्वयं भोजन पकाती थी इन सब सन्यासियों के लिए, भिक्षुकों के लिए, जो भी उनके घर में आता था। लेकिन वो भोजन प्रदान करने में बहुत आनंदित होती थी। और इस प्रकार से निमाई पंडित की जो मदर थी, माता थी सची देवी, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। और लक्ष्मी प्रिया का चरित्र देख के उन्हें हर क्षण उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी। उसह काला ही ते लक्ष्मी यत ग्रह कर्म, आपने करे न सब यही तन राधन। सूर्योदय के पहले से शुरू करके आरंभ करके लक्ष्मी प्रिया सारा घर का कार्य को अपनी रिलीजियस ड्यूटी, अपना वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य मान के पूरा करती थी। वह अपनी माता सची देवी, अपनी मदर इन लॉ सची देवी को संतुष्ट करने के लिए और उनके पति निमाई पंडित को संतुष्ट करने के लिए सती लक्ष्मी देवी सारा घर का कार्य ये सोच के करती थी कि वो लॉर्ड की, निमाई पंडित की मेड सर्वेंट है, निमाई पंडित की दासी है। इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया सूर्योदय से पहले से लेके रात्रि अर्धरात्रि तक सारा कार्य जो है वो निमाई पंडित की सेवा के रूप में करती थी। देवग्रह करे न जे स्वस्तिक मंडली, शंख चक्र लिखे न हैया कौतूहली। वो अपने घर के फर्श को ड्राइंग करके स्वस्तिक, शंख और चक्र के गधे जैसा ड्राइंग करती थी। और वो घर के फर्श को पूरा मंदिर बना देती थी अपनी ड्राइंग से, अपने चित्रकारी से। यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर जो है वर्णन करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तात्पर्य में वर्णन करते हैं। एक जो विष्णु का भक्त होता है वो घर पे इस प्रकार से घर के चार कोनों में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, भगवान का मंदिर बना के अलग अलग कलर के पाउडर डाल के इस प्रकार से विष्णु के जो अलग अलग चिन्ह है, शंख चक्र पद्म गम, शंख चक्र पद्म और गदा, ये बना के पूजा करते हैं। ये हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है। कई लोग इसमें गाय के गोबर से भी बना के उसकी पूजा करते हैं। हरि भक्ति विलास में नारद नारदी पुराण में आता है। इस प्रकार से विष्णु के मंदिर की चित्रकारी करके लक्ष्मी देवी पूजा करती थी। लक्ष्मी प्रिया गंध पुष्प धूप दीप सुवस्तिक जल, ईश्वर है पुजारा सज्जा करे न सकल। वो चंदन का लेप, पुष्प, धूप, दीप और सेंटेड वाटर से विष्णु की पूजा करती थी। निमाई पंडित के घर में विष्णु का
मंदिर था। आगे वर्णन आता है। निरवधि तुलसीरा करे न सेवन, ततो अधिक सचिर सेवया तारा मन। वो हमेशा तुलसी जी की सेवा करती थी और साथ में उन्होंने सची माता की सेवा जो और भी ज्यादा करती थी। तो इसकी तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि जो विष्णु के उपासक होते हैं वो तुलसी को भी जो है, तुलसी देवी को भी भगवान की सेवा का एक अंग के रूप में मान के पूजा करते हैं। लक्ष्मी प्रिया देवी जो है वो अपनी मादर अपनी उनकी जो सास है सची देवी, जो गौरचंद्र की माता है, उनकी ज्यादा सेवा करती थी तुलसी देवी की बजाय भी। इस प्रकार से लक्ष्मी देवी की महिमा का यहाँ पे, लक्ष्मी प्रिया देवी की महिमा का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी देवी जो निमाई पंडित की पत्नी है, उन्होंने ये स्थापित किया कि उनकी सास जो मदर इन लॉ है, उनकी आदर सेवा का आदर और सेवा के साथ, उनके आदर और सम्मान के साथ सेवा जो है वो तुलसी देवी की सेवा से भी श्रेष्ठ है। तुलसी देवी जो कि भगवान की दासी मानी जाती है और उनकी जो मदर इन लॉ सची देवी की सेवा उनके पति की सेवा से भी श्रेष्ठ है, ये लक्ष्मी प्रिया ने स्थापित किया। लक्ष्मी चरित देखी श्री गौर सुंदर, मुखे किछु ना बोले ना संतोष अंतर। लक्ष्मी देवी की अपने सास के प्रति सेवा देखकर गौर सुंदर कुछ मुखे किछु बोले ना, कुछ बोलते नहीं थे, पर लेकिन अंदर से वो संतुष्ट थे। तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, लक्ष्मी प्रिया का जो अपनी सास है उनके प्रति सेवा और उत्सुकता देख के भगवान ने अपने मन के अंदर उनकी सेवा का अनुमोदन किया, स्वीकृति की और पूर्ण रूप से संतुष्ट। आगे इसमें लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामाजिक कारणों से सामाजिक कारणों से बाहरी रूप से या पब्लिकली जो है भगवान ने उनकी माता की सेवा को तुलसी की देवा सेवा से ज्यादा अनुमोदन नहीं किया, बाहरी रूप से अनुमोदन नहीं किया, लेकिन वे आंतरिक रूप से संतुष्ट थे। उनकी जो निष्कपट निमाई पंडित की निष्कपट जो हृदय से जो कृपा थी लक्ष्मी प्रिया के ऊपर, उससे वो पूरा उस वो उस कृपा को प्रदान करते रहे और इस प्रकार से उनका ये ग्रस्त जीवन जो है चलता रहा। कौन दिन लक्ष्मी कौन दिन लक्ष्मी लाए प्रभु रख चरण, वसिया था के न पद तल अनुक्षण। कई बार लक्ष्मी प्रिया निमाई पंडित के पास बैठती और भगवान के चरण कमलों को घंटों तक उनको चरणों की सेवा करती रहती। इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके तात्पर्य में लिखते हैं, इसकी व्याख्या में लिखते हैं, इस भौतिक जगत में
गौर नारायण के चरणों की सेवा का महत्व सबके सामने प्रकट करके लक्ष्मी प्रिया देवी, जो कि हमेशा आदर और सम्मान के मनोभाव में रहती थी, उन्होंने प्रदर्शित किया कि वो वास्तव में निमाई पंडित की दासी है, मेड सर्वेंट है। भगवान का इस प्रकार से उनके गौर होल्डिंग द लॉर्ड्स लोटस फीट ऑन हर लिप, अपने चरणों को उनके गौर निताय के चरणों को उनकी गोदी में रख के इस प्रकार से वो उन्होंने इस जगत को प्रदर्शित किया कि भगवान के चरण कमल की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ। अद्भुत देखे न सची पुत्र पदे तले, महान ज्योतिर्मय अग्नि पुंज शिख ज्वले। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सची माता भी कई बार अपने पुत्र निमाई पंडित की शरीर से अद्वितीय ज्योति निकले हुए देखा करती थी। और गौर नारायण के इस ऐश्वर्य को सची देवी ने कई बार 5 प्रकार की विभिन्न ज्योतियों में देखा, जैसे अग्नि से 5 प्रकार की ज्वाला निकल रही है। इसलिए कई बार गौर निमाय गौर गौरांग महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने कई बार अपने घर में भी इस प्रकार की अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की। ओ नदी ने महापद्म गंध सची आई, घरे द्वारे सर्वत्र पाए न अंत नहीं। किसी दिन सची माता ने देखा कि पूरे उनके घर में कमल के पुष्पों की सुगंध आ रही, पूरे घर में कमल के पुष्पों की सुगंध अचानक। तो कई बार ज्योति दिखाई देती, कई बार कमल के पुष्पों की सुगंध दिखाई देती थी। ये सची माता को आश्चर्य होता था, कहाँ से सारा आ रहा है। हे नमते लक्ष्मी नारायण नवदीपे, केहा नहीं चिन्ह नाच ने गुथा रूपे। इस प्रकार से लक्ष्मी प्रिया और गौरांग महाप्रभु लक्ष्मी नारायण के रूप में नवदीप में सीक्रेटली रह रहे थे। किसी को अभी तक पता नहीं था, क्योंकि ये उनकी किशोर अवस्था की लीलाएं चल रही है। जब उनका विवाह हो चुका था, उनका विवाह जल्दी किशोर अवस्था में हो चुका था। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण दोनों ही नवदीप में निवास कर रहे थे और कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। तबे कथा तबे कथ दिन इच्छा माया भगवान, बंग देश देखिते हैला इच्छा था। कुछ दिनों बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो निमाई पंडित है, उनकी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई, जो अभी बांग्लादेश में, पूर्व बंगाल में जाने की इच्छा जो बांग्लादेश में। जो बंग देश है, उसके बारे में कहा, गौर सुंदर भगवान ने अपने गौड़पुरा जो नवदीप मायापुर है, उन्होंने वहां पे गौड़पुरा या नवदीप मायापुर है, उसमें अपने लीलाओं को प्रदर्शित किया। जो गौड़ देश का पूर्व हिस्सा है, जो अभी बांग्लादेश है, उसको सेपरेटली बोला गया बांग्लादेश। गौड़ देश की बजाय उसको बांग्लादेश बोला गया। जो भागीरथी नदी है, जो दिव्य भागीरथी नदी है, वो गौड़ देश से बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके थ्रू गंगा की मुख्य धारा बहती है, और पद्मावती जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये सारा जो हिस्सा है बांग्लादेश कहलाता है। शिव जी भी उसकी महिमा का गान करते हैं, पार्वती से बोलते हैं। पूरा बंगाल की खाड़ी का जो पूरा हिस्सा और
ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो है ये बांग्लादेश बोलते हैं। तबे प्रभु जननी रे बोली न वाणी, कत दिन प्रवास करिबा माता मी। लक्ष्मी प्रति कहिले न श्री गौर सुंदर, मायर सेवन तुम्ही करे निरंतर। तो एक बार भगवान ने, निमाई पंडित ने अपनी माता से बोला, प्रिय माते, अब मैं कुछ दिनों के लिए बांग्लादेश मतलब पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश है उसकी यात्रा पे जाऊंगा। इसके बाद गौर सुंदर ने अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया से कहा कि आपको माता की मेरे जाने के बाद भी माता की सेवा करती रहने है पीछे। मैं गौड़ मैं बांग्लादेश में जाके मैं कुछ वस्तुएं संग्रह करूंगा तुम लोगों का और घर की सेवा के लिए। और पीछे अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया से कहा कि पीछे तुम माता की सेवा करते रहना। तबे प्रभु कत आपता शिष्य वर्ग लइए, चली लेना बांग्लादेश हर्षित है ये। तब भगवान ने अपने कुछ स्टूडेंट को साथ लेके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल जिसे अभी बांग्लादेश बोलते हैं उसकी तरफ प्रस्थान किया। तो गौड़ देश से पूर्व बंगाल की तरफ निमाई पंडित ने अकेले यात्रा नहीं की, निमाई पंडित के साथ में उनके कई फेवरेट विद्यार्थी भी थे जो कि नवदीप मायापुर के निवासी थे। जे जे जन देखे प्रभु चलिए आसिते, सही आर दृष्टि नहीं पारे संभरित। जिसने भी भगवान को, निमाई पंडित को इस यात्रा में देखा, वो उनके ऊपर से अपनी दृष्टि नहीं उठा सका। निमाई पंडित इतने सुंदर दिखाई देते थे, भगवान अपने बहुत आकर्षित रूप में थे। भगवान की इस अद्भुत सुंदरता को देख के सारे व्यक्ति आकर्षित हो जाते थे। स्त्री लोग के देखिए बोले, है न पुत्र जान, धन्य तारा जन्म तार पाया नमस्कार। स्त्रियों ने कहा, धन्य वो माता जिसने से पुत्र को जन्म दिया, हम ऐसी माता को प्रणाम करते हैं। बांग्लादेश जो अभी है पूर्व बंगाल में, कई वृद्ध माताओं ने, उनके पास उचित शब्द नहीं थे सची देवी के भाग्य की प्रशंसा करने के लिए कि ये माता धन्य है जिसने ऐसा पुत्र पाया। वो वृद्ध स्त्रियां कहती थी, ऐसे पुत्र को अपने गर्भ में धारण करके सची देवी की जीवन सफल हो गया। सची देवी के इस प्रकार से पद चिन्हों पर चलकर कई माताओं ने, जिन्होंने भगवान को वात्सल्य रस में देखा, वो भाई उत्साहित हुई भगवान को उस मूड में देख के, और उनमें वात्सल्य रस जागृत उठा। जेबा जेबा भाग्यवती है न, पाई लेना पति, स्त्री जन्म सार्थक करी लेना से सती। ऐसे पत, ऐसे पति का ऐसे पति की जो पत्नी है वो बहुत भाग्यशाली है जिसने निमाई पंडित जैसे पति की सेवा की। इस प्रकार के पतिव्रता स्त्री वास्तव में सफल है। तो इस प्रकार से सब जो
बांग्लादेश की पूर्व बंगाल जहाँ पे निमाई पंडित यात्रा कर रहे थे, उन्होंने लक्ष्मी प्रिया की प्रशंसा करें, उनके भाग्य की प्रशंसा करें कि ये लक्ष्मी देवी का, लक्ष्मी प्रिया का जीवन सफल हो गया जिसने निमाई पंडित जैसा पति पाया। और वो अपना भी मूल स्थिति को नहीं भूल पाई कि हम जो भगवान के विभिन्न अंश हैं और हम व्यर्थ के इस भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, और हम जो कई उसमें से विचार करते कि हम तो गौर भोगी हो गए, हम तो गौरांग महाप्रभु को पूजा करके एंजॉय कर रहे हैं, इस जीवन में भोग कर रहे हैं। उनको अपना ये पश्चाताप होता था उन स्त्रियों को। यही मत पथ देखे यत स्त्री पुरुषे पुनः पुनः सबे व्याख्या करे न संतोष। इस प्रकार से सारे स्त्री और पुरुष जिन्होंने निमाई पंडित को देखा, जब उनके पास से निकलते थे तो पूर्ण संतुष्टि के साथ पूर्ण संतुष्टि के साथ में उनके भाग्य की प्रशंसा की। इस प्रकार से निमाई पंडित के भाग्य की प्रशंसा चल रही थी। आगे बोला जा रहा है, इस प्रकार से सब लोग निमाई पंडित की प्रशंसा कर रहे थे और लक्ष्मी प्रिया के भाग्य की भी प्रशंसा कर रहे थे। देवे देवो करे न काम्य जय प्रभा दिखी थे, जय जय जने है न प्रभु देखा कृपा है थे। वो निमाई पंडित, वो भगवान जिनको देवता भी देखने की इच्छा रखते हैं, अभी अपनी कृपा देने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए सबकी दृष्टि के सामने प्रकट हुए। करुणा के कारण ही भगवान ने ये अवतार लिया। इस अवतार का देवताओं को भी दर्शन नहीं मिलता है। ऐसे अवतार में उन्होंने बांग्लादेश गए, जो भी पूर्वी बंगाल है, जो अभी बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी बंगाल था, और वहां पे जाके दर्शन दिए। कपट को त्याग के, कपट जो कि माया की सेवा से उत्पन्न होता है, कपट को त्याग के जो भाग्यशाली थे, उन्हें भगवान का ये दर्शन मिला, भगवान के इस आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन मिला। भगवान की साहित्य की कृपा से ही स्त्री और पुरुष जो वहां के थे, निवासी थे, वो फ्लरिश हुए, जो कि भौतिक इंद्रियों के ज्ञान से प्रेरणा पा रहे थे और फ्लरिश हो रहे थे। उनको सब कृपा मिली, भगवान के आयतों की कृपा मिली। है न मते गौर सुंदर धीरे धीरे कत दीने आई लेना पद्मावती तीरे। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे यात्रा करते हुए कुछ दिनों में पद्मावती नदी के किनारे आ गए। पद्मावती नदी पूर्वी बंगाल में। राज ऋषियों जैसे भागीरथ की कृपा से जानवी देवी गंगा स्वयं जो है माया तीर्थ में, मायापुर में, हरिद्वार में बहती है और पूर्व की तरफ बहते हुए इस तरह गंगा सागर में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे जो हरिद्वार का नाम आया है, ये मायापुर है।
माया तीर्थ हरिद्वार। वो भगवान जो 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है, अपने विवाह के पश्चात उस अपनी लीला को प्रदर्शित करने के लिए कई गांवों और कई नगरों में गए और अंत में पद्मावती नदी के तट पर गए अपनी लीलाएं करने के लिए। एक सादर ग्रस्त की तरह उन्होंने धन भी एकत्र किया वहां पे बांग्लादेश में जाके। पद्मावती नदीर तरंग शोभा अति उत्तम पुलिन जैन उपवन तथी। पद्मावती नदी का जो धारा है वो बहुत चार्मिंग है, बहुत आकर्षक है। और उनके जो किनारे हैं वो फॉरेस्ट ग्रोव से कवर्ड है। पद्मावती के किनारे घने जंगलों से हैं। ये जिसके किनारे किनारे निमाई पंडित बांग्लादेश की यात्रा कर रहे थे। देखी पद्मावती प्रभु महा कौतूहले गणशः स्नान करेलेना तारा जले। पद्मावती का सुंदर रूप देख के भगवान ने अपने स्टूडेंट के साथ में उसमें स्नान किया। भाग्यवती पद्मा से दिन हईते योग हैला सर्वलोके पवित्र करीते। उस दिन से वो सौभाग्यशाली पद्मावती रिवर जो है और भी भाग्यशाली हो गई और पूरे जगत पूरे संसार को पवित्र करने के लिए। जब गौर सुंदर ने भी इस पद्मावती नदी में स्नान किया तो पद्मावती सुंदरशली और भी ज्यादा भाग्यशाली हो गई सबको सबका उद्धार करने के लिए। यद्यपि गंगा की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुई है और उसमें वो गुण है कि वो लोगों का उद्धार कर सके और उनके पापों को नष्ट कर सके। लेकिन इस समय गौर सुंदर ने स्वयं गंगा में स्नान किया और उनकी जो उद्धार करने की क्षमता है और भी ज्यादा हो गई गंगा की, भगवान के चरणों से और भगवान के गौरांग महाप्रभु के रूप में स्नान करने से। पद्मावती नदी अति देखीते सुंदर तरंग पुलिना स्रोत अति मनोहर। पद्मावती नदी इस प्रकार से और भी सुंदर हो गई और अपने आप को पद्मावती नदी ने और भी सुसज्जित कर लिया तरंगों के द्वारा, सुंदर किनारों से और बहती धारा से। पद्मावती देखी प्रभु परम हरीशे से स्थान रही लेना तारे भाग्य बसे। भगवान पद्मावती रिवर को देख के इतने प्रसन्न हुए कि वहां पे वो कुछ दिन रहे और उसके भाग्य को और भी बढ़ाया। पद्मावती और भी ज्यादा भाग्यशाली हो गई। जैन क्रीड़ा करी लेना जहां वीर जले शिष्यगण सहित परम कौतूहले। सेई भाग्य एबे पाई लेना पद्मावती प्रतिदिन प्रभु जले क्रीड़ा करे। जैसे भगवान ने बड़े आनंद के साथ में गंगा के जल में खेलते थे, क्रीड़ा करते थे अपने विद्यार्थियों के साथ में, उसी तरीके से पद्मावती को भी वो भाग्य प्राप्त हुआ कि पद्मावती के जल में भी भगवान सदा खेलते थे अपने। ये पद्मावती उत्तरी पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश कहलाता है उसमें बहती थी।
तो भगवान ने इस प्रकार से बांग्लादेश में जो पूर्वी बंगाल है उसमें भी जाके लोगों को उद्धार किया। बंगदेशे गौरचंद्र करिला प्रवेश अद्यापि से भाग्य धन्य बंगदेश। पद्मावती तीरे रही लेना गौरचंद्र सुनी सर्व लोक बड़ हाइले आनंद। क्योंकि भंग गौरचंद्र ने पूर्वी बंगाल में प्रवेश किया इसलिए वो पूर्वी बंगाल आज भी बहुत महिमापूर्ण है। आज भी इसकी महिमा गाई जाती है। लोगों को इस सुनकर बहुत आनंद हुआ था, अति उत्साहित हुए थे कि गौरचंद्र जो है पद्मावती नदी के किनारे रह रहे हैं। तो दोनों ही भूमि के जो वो हिस्से जो गौड़ देश है गंगा नदी के किनारे वेस्ट बंगाल और पद्मावती नदी के किनारे ईस्ट बंगाल दोनों मिला के बांग्लादेश कहलाते हैं। जो पद्मावती के दूसरे हिस्से पे उसको पूर्व देश बोलते हैं, ईस्ट बंगाल बोलते हैं। निमाई पंडिताध्यापक शिरोमणि आसिया चैन सर्व देखे है ध्वनि। जल्दी सारे दिशाओं में ये बात फैल गई कि शिक्षकों में श्रेष्ठ शिक्षक शिरोमणि निमाई पंडित है, पद्मावती की नदी के किनारे आ गए, मतलब पूर्व पूर्व बंगाल में आ गए। भाग्यवंत यथा छे सकल ब्राह्मण उपयन हस्ते आई लेना सही क्षण। सारे जो भाग्यशाली ब्राह्मण थे सब आए निमाई पंडित को वेलकम करने के लिए, अलग अलग उपहार लेके आए। सबे आसी प्रभु रे करिया नमस्कार बोली ते लागिला ती करी परिहार। भगवान के निमाई पंडित के सामने आके इस प्रकार उन्होंने अपना दंडवत प्रणाम किया और बड़ी नम्रता पूर्वक भगवान से बोला, आमा सभा कराती भाग्योदय हईते तुम्हारे विजयासी हैला है देश। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि आप हमारे देश में यहाँ पे आए हैं। अर्थवृत्ति लय सर्व गोष्ठी साहित्य जारा स्थाने नव दीपे जाइबे पाडिते। निधि अनायासे अपने ईश्वर आनिया देले नाम सबार द्वार। उस दुर्लभ चिंतामणि जिसको पाने के लिए हम अपने मित्रों के साथ में नवद्वीप में जाने वाले थे, अभी वो हमारे घर पे आ गई वो चिंतामणि। तो भगवान के वहां पे उपस्थिति में ईस्ट भगवान जब पूर्वी बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में कई लोगों ने बहुत सारा धन एकत्र कर रखा था जिससे क्या है कि वे अपने पुत्रों के साथ और अपने संबंधियों के साथ जाके नवद्वीप में अध्ययन करें। नवद्वीप उस समय शास्त्र अध्ययन का केंद्र था और निमाई पंडित के कारण ये प्रसिद्धि थी नवद्वीप की, क्योंकि वो शिक्षक शिरोमणि था और स्टूडेंट जो विद्यार्थी उनके अधीन उनके अंडर में पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से नवद्वीप में नहीं जा पाए थे। तो आज उन सब स्टूडेंट का सब लोगों का बहुत भाग्य खुल गया कि शिक्षक शिरोमणि नवनिमाई पंडित पर्सनली पद्मावती की नदी के किनारे मतलब पूर्व बंगाल में आ गए। उन्होंने उनका बहुत प्रशंसा की और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। मूर्तिमंत तुम्ही बृहस्पति अवतार तुम्हारे सादर अध्यापक नहीं आ। सब लोग उनकी इस तरह से प्रशंसा करते थे कि तुम्हारे जैसा और कोई टीचर नहीं है, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। बृहस्पति दृष्टांत तुम्हारे योग्य नाय ईश्वरे रे अंश तुम्हें है न मन लाए। तुमको निमाई पंडित को बोलते तुमको तो बृहस्पति से
तुलना करना भी अपर्याप्त है। तुम तो स्वयं भगवान के अंश हो। ये सब लोग बोलते थे हमको पूर्व बंगाल में। अन्यथा ईश्वर विनय ए मत पंडित अनिर नाहे कबू लय चित्ते बीते। नहीं तो ऐसा ज्ञान किसको संभव है? सुप्रीम लॉर्ड के अलावा ऐसा ज्ञान किसको संभव है? ये हमारा कन्विक्शन। एबे एक निवेदन करिया तोमार विद्यादान करे किछु आमा सभा का। अब हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। उद्देश्य हमारा सब तुम्हारा टिप्पणी लाई पड़ी पढ़ाई सुना दिव्य मणि। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमें हमारा एक बात सुनिए। हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं, केवल आपके बारे में ही हम अध्ययन करते हैं और पढ़ाते हैं। जो आप बताते हैं उसी को हम अध्ययन करते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए। साक्षात वो शिष्य करे आमा सभाकार ठाकुर तुम्हार कीर्ति सकल संसार। अब कृपया हमें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कीजिए और इस तरह से पूरा विश्व आपकी प्रशंसा गाएगा। हंसी प्रभु सब प्रति करिया आस्वाद आश्वास कतदिन बंगदेशी करिला विलास। भगवान मुस्कुराए और उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने कुछ दिन पूर्व बंगाल में रखकर अपना समय बिताया। इस तरह से भगवान की ये पूर्व बंगाल की लीला है। इन्हीं लीलाओं में अंत में पूर्व बंगाल में रहते हुए लक्ष्मी प्रिया अपना शरीर छोड़ेगी। ये वर्णन इसके आगे की क्लास में आएगा। कल की क्लास में हम इसको श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। भगवान की इस तरीके से पूर्व बंगाल की जो लीला है उसका वर्णन आज हमने सुना। कल जो शेष लीला है पूर्व बंगाल की उसका वर्णन सुनेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।